एक वक्त था जब छोटी सी चाय की टपरी पर भी दोस्ती हो जाया करती थी। बातों ही बातों में लोग दोस्त बन जाया करते थे। लेकिन आज लोग स्टारबक्स में जाकर भी अच्छे और सच्चे दोस्त नहीं बना पा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिरी बार आपने कब अपने किसी दोस्त को बिना वजह कॉल किया था, या फिर आपने कब आखिरी बार अपने किसी दोस्त को बिना ज़रूरत के मिलने बुलाया था, तो शायद आप में से 90% लोगों का आंसर यही होगा कि मुझे ठीक से याद नहीं है। हाँ, मैंने कुछ काम होने पर अपने दोस्तों को कॉल किया था, पर बेवजह कॉल करना अब मेरे पास समय नहीं है। दोस्तों, आज के दौर में सब कुछ मिलना बेहद आसान हो गया है। आप आसानी से किसी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। हर कंफर्ट की चीज़ आप अपने लिए घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, और किसी भी सर्विस का आनंद लेने के लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब आज हमारे एक क्लिक पर हमारे सामने होता है। लेकिन इसी ओवर कन्वीनियंस की वजह से हम अब अपने लोगों को खो रहे हैं। दोस्ती जो कभी ज़िंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा हुआ करता था, आज एक कैलेंडर इवेंट बनकर रह गई है। नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं, इस वीकेंड नहीं मिल पाऊंगा, टाइम ही नहीं मिल रहा यार, बिजी हूँ, अगली बार साथ बैठते हैं। आज ये सारे सब दोस्तों के बीच आम हो गई है, मानो उनकी दोस्ती के बीच भी रिसेशन आ गई हो। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर आज ट्रू फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म कैसे हो जा रहा है, लोग दोस्ती निभाने में फेल कैसे हो रहे हैं, और क्या ये दुनिया को किसी बड़े सोशल डिजास्टर की तरफ ले जा रहा है। आइए जानते हैं अगले कुछ मिनटों में। हाल ही में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के आर्टिकल में एक टर्म काफी वायरल हुआ, फ्रेंडशिप रिसेशन। जी हाँ, फ्रेंडशिप रिसेशन। आपको ये टर्म भले ही थोड़ा और लग रहा होगा, पर प्रेजेंट में इसका असर हर दूसरे इंसान के दिल पर दिख रहा है। क्योंकि एक रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग अमेरिका में ऐसे लोगों की संख्या जो कहते हैं हमारे पास एक भी क्लोज फ्रेंड नहीं है, वो 12% तक पहुंच गई है। और जिन लोगों के पास पहले 10 या उससे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स का सर्कल हुआ करता था, उनकी संख्या में अब 33% की गिरावट देखने को मिली है। और ये बस अमेरिका की बात नहीं है, हिंदुस्तान के सिटीज़ में भी ये तन्हाई छुपके नहीं बल्कि ओपनली नज़र आ रही है। जहाँ पहले हर मोहल्ला एक मिनी सोशल क्लब हुआ करता था, जहाँ लोग बिना वजह मिल लेते थे, आज वही लोग एक दूसरे के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक स्टेटस देखकर सोचते होंगे बिजी होगा यार। दरअसल रियलिटी ये है कि आज हम घर बैठे ऑनलाइन नेटवर्क तो बना रहे हैं, उससे खूब रील और मीम्स भी शेयर कर रहे हैं, पर पास्ट में हमारे बीच जो एक रियल कनेक्शन हुआ करता था, वो इस ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग के चक्कर में कहीं खोता जा रहा है। और यही रीजन है कि आज स्टैनफोर्ड जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज को डिजाइन फॉर हेल्दी फ्रेंडशिप जैसे कोर्स लॉन्च करने पड़ रहे हैं, जहां वो लोगों को हेल्दी रिलेशनशिप कैसे करा जाए ये सिखाएंगे। क्या ये अजीब नहीं है? आप खुद सोचिए, एक टाइम पर जहां दोस्ती कभी नेचुरली हो जा करती थी, आज उसे डिजाइन करना पड़ रहा है और एक पेड कोर्स के थ्रू सीखना पड़ रहा है। और इसीलिए यह सिर्फ वियर्ड नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है कि हम क्या खो चुके हैं और क्या हो रहा है। आज हर कोई बिजी है, कोई करियर के पीछे भाग रहा है, कोई फैमिली के जिम्मेदारी में गिरा हुआ है, और कोई मोबाइल के छोटे से स्क्रीन में अपना पूरा जीवन काट रहा है। लेकिन इस भागम भाग में एक चीज जो सबसे ज्यादा मिसिंग है, वो है दोस्तों का साथ। आज ना रिलीजियस गैदरिंग वैसे रही, ना मोहल्ला क्रिकेट वैसा रहा, ना संडे वाले लॉन्ग वॉक्स वैसे रहे। दोस्ती अब हमारे लाइफ का पार्ट ही नहीं रहा, वो एक ओकेजन बन चुकी है जो कभी कभी होती है जब सबको एक साथ टाइम मिलता है। और सबसे खास बात, ये सिर्फ इमोशनल या सोशल इशू नहीं है, बल्कि ये एक हेल्थ क्राइसिस भी बन गया है। क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग सोशल आइसोलेशन से हार्ट डिसीजेस बढ़ते हैं, डिमेंशिया का रिस्क डबल हो जाता है, और लोनलीनेस का असर उतना ही नुकसान करता है जितना रोज 15 सिगरेट पीने से होता है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप एक बुक पढ़िए, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। और इस किताब में एक रिग्रेट जो है वो बार बार आपको दिल छू जाएगी, काश मैं अपने दोस्तों से जुड़े रह पाता। और जब भी आप इस रिग्रेट को पढ़ेंगे तो आपके मन में एक नाम तो जरूर आएगा, कोई पुराना दोस्त जिसे आपने बस बाद में कॉल करूंगा करके छोड़ दिया था। हम उन्हें याद करते हैं लेकिन कॉल नहीं कर पाते, हम उनसे मिलना चाहते हैं लेकिन कैलेंडर खोल के बस डेट खोजते हैं। और इस तरह दोस्ती खुद ही दूर हो जाती है, बिना कोई बुराई के, बिना कोई शिकायत के, और बिना कोई फेयरवेल के।
और जब तक हमें समझ में आता है कि हमें किसकी ज़रूरत थी, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। अगर आपने भी किसी खास दोस्त को भुला दिया है तो उनका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए और लिखिए आज आप उन्हें कॉल करने वाले हैं, या अगर वो आपके आसपास रहते हैं तो उनसे फिजिकली मिलने जाने वाले हैं। देर मत कीजिए। और इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि दोस्ती एक इन्वेस्टमेंट है, टाइम की, इमोशन की, ट्रस्ट की। और जैसे हर इन्वेस्टमेंट को नर्चरिंग चाहिए, वैसे ही दोस्तों को भी टाइम चाहिए, सिंपैथी नहीं एम्पैथी चाहिए और डेडिकेशन चाहिए। और इसलिए अगर आप भी काफ़ी टाइम से अपने दोस्त को टाइम देने की सोच रहे हैं, उन्हें कॉल करने की सोच रहे हैं, तो देर बिल्कुल मत कीजिए। यही वक्त है आपकी अपनी दोस्ती को बचाने का, क्योंकि ज़िंदगी के सफ़र में आप बहुत कुछ पा लेंगे, घर, गाड़ी, पैसा, लेकिन अगर रास्ते में दोस्त नहीं मिले तो मंजिल का मज़ा ही नहीं आएगा। दोस्त मिलते हैं, बनाए जाते हैं, और बन जाए तो संभाले भी जाते हैं। तो दोस्ती को वक्त दीजिए, दोस्ती को एहसास दीजिए, दोस्ती को जिंदा रखिए, क्योंकि अगर आपके पास एक भी ऐसा दोस्त है जिसे आप रात के 2 बजे फ़ोन कर सकते हैं, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं।